नमस्कार साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था अजमेर के चौहान। कौन सा टॉपिक चल रहा था? अजमेर के चौहान। चौहान राजवंश पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने अजय राज पढ़ लिया था और अरुणोराज पढ़ लिया था। इसने शहर बसाया था, सिक्के भी चलाए, सोमलवती या सोमलेखा के नाम से अपनी रानी, ठीक है, जिसे राजा रानी के सिक्के बोलते हैं, सोमलेखा। और क्या बात है, और इस एक दो युद्ध जीते थे बस। इसने एक झील बनवाई थी, कौन सी नदी पर? चंद्रावती या लूणी नदी पर इसने क्या बनवाई? झील बनाई। और उस समय इस झील को क्या बोला जाता था? इंदु बोला जाता था। याद रखो तो रख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या बनवाया? वर्रा मंदिर बनवाया पुष्कर में, भगवान विष्णु का अवतार है वर्रा, ठीक है, वर्रा मंदिर बनवाया। इसकी समर सिंह ने क्या की थी? मरम्मत की थी। और जहांगीर ने इसको क्या किया? मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया। बाद में विग्रहराज पढ़ा था हमने। विग्रहराज में क्या बताया मैंने? इसके समय गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल, ठीक है। और क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल बोला जाता है इसके टाइम को। और इसने पाठशाला बनाई यानी झोंपड़ों, ठीक है, और पाठशाला बनवाई। एक इसका नाटक आता है हरिकली। और इसकी हत्या किसने की थी? अरुणोराज की। तो इसके पुत्र जगदेव ने की थी। जगदेव पितृहंता होने के कारण इसको ज़्यादा समय तक क्या किया? शासन नहीं करने दिया। और बाद में शासक किसको बनाया? विग्रहराज को बना दिया गया, ठीक है। इसने एक दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख भी लिखवाया था। कौन सा? शिवालिक स्तंभ लेख। आज हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो देखो, यहाँ है सोमेश्वर चौहान। कौन? सोमेश्वर चौहान। और यहाँ दिल्ली का शासक है आनंदपाल। आनंदपाल तोमर वंश का है ये। इसके दो पुत्रियाँ थी, पुत्र नहीं था। एक का नाम आता है कर्पूरी देवी और एक का किसी को पता नहीं है, तो एक्स मान लो। यहाँ पड़ता है कन्नौज। कन्नौज का राजा कौन है? श्री चंद। कर्पूरी की शादी कहाँ कर दी? ये तो है छोटी और ये है बड़ी, दोनों बेटियां, ठीक है। छोटी की शादी कहाँ कर दी? सोमेश्वर चौहान की। और इनसे जो संतान हुई इसका नाम क्या था? हरिराज। और एक का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। 1902 तीन चौहान हुए हैं। पृथ्वीराज पहला पढ़ लिया था, सेकंड पढ़ लिया था, और ये थर्ड है। और दूसरी जगह एक सी बिन ब्यादी कटे कन्नौज श्रीचंद के बीन जग की संतान प्राप्त हुई। बी को नाम के हो जयचंद गढ़वाल। गढ़वालों के शादी की इन्होंने, जयचंद गढ़वाल। तो पृथ्वीराज के जयचंद के रिश्तों के हुए हो, दोनों के होगा मौसेरा भाई। लेकिन आ दुनिया के कदे बनी कोनी, मतलब थाली में कौन गाली कती, ठीक है। नहीं बनने का कारण क्या है? आनंदपाल के क्या थी? दो पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था। और ये क्या का शासक है? दिल्ली का। और ये जब मरेगा तो शासन किसको सौंप पे गया था? तो ये शासन सौंप के गया था किसको? सोमेश्वर चौहान के। और कर्पूरी का पुत्र जो था ना, सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी का पुत्र कौन? पृथ्वीराज। हालांकि शासन किसको सौंपना चाहिए था? बड़ी बेटी, जो बड़ी बेटी का जो पुत्र है कौन? जयचंद गढ़वाल को। लेकिन छोटी बेटी के साथ मोह, इसका प्यार ज़्यादा था किसका? आनंदपाल का। और इसके पुत्र को क्या सौंप दिया? दिल्ली सौंप दी। एक कारण तो आता है ये। दूसरी कारण आता है यहाँ पड़ती है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे क्या है? कन्नौज, ठीक है। दूसरा कारण आता है ये कि जहाँ सीमा लगेगी वहाँ क्या होगी? लड़ाई होगी। तो दूसरा कारण ये भी आता है कि दिल्ली की सीमा कहाँ लगती थी? कन्नौज से लगती थी। और दिल्ली का राजा कौन है? पृथ्वीराज। तो इस कारण नहीं बनती। तीसरा कारण संयोगिता वाला है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको।
ठीक है, तो ये हो गई इतनी कहानी। अब देखो आगे, बिटाने वाला था। यहां का शासक कौन बनेगा? पृथ्वीराज। अजमेर का कौन बनेगा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज थर्ड है, आगे थर्ड लगाना मत बोलना, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किसने किया था, तो पृथ्वीराज सेकंड ने किया, थर्ड ने किया था। फर्स्ट और सेकंड का थर्ड इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड है ये, ठीक है। हम इसकी जन्म की बात करें, इसका जन्म हुआ था 1166 में, और इसका शासनकाल आता है, शासनकाल 1177 से 1192, यानी ये कितनी वर्ष की उम्र में शासन संभाला था? 11 साल, 11 वर्ष के थे तब शासन संभाला था। लेकिन 11 वर्ष का इसको छोटा समझने के कारण ये ना समझते, तो इस शासन किसको सौंप दिया था? शासन कौन चला रही थी? तो इसकी माता कर्पूरी देवी शासन चला रही थी, और इसका एक मुख्यमंत्री भी आता है, कौन? कदम्बास। अलग अलग इतिहासकारों ने बताया कि कदम्बास ने उस बाद में पृथ्वीराज ने मरवा दिया था, और एक इसका सेनापति आता है भुवनमल। इनकी बहुत भूमिका रही है पृथ्वीराज चौहान के जीवन में, और इनकी जो तुलना है वो की जाती है जैसे भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को किससे बचवाया था? नागपाश से बचवाया था, किसने? गरुड़ ने, ठीक है। वैसे इनकी तुलना की जाती है, ठीक है। अब देखो इनके पास उपाधियां भी थी। क्या उपाधियां? एक तो राय पिथौरा। राय पिथौरा का मतलब युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला, यानी ये कभी किसी को पीठ नहीं दिखाई थी, खाज भी करतो ना तो खुद ही करतो, ठीक है। दूसरी इसके पास थी दल पंगुल। एक उपाधि कौन सी थी? दल पंगुल। दल पंगुल का मतलब विश्व विजेता। पहले के बेरो कि विश्व कतोक बड़ो है, यानी बे पहले कतोक मानता अतोक विश्व मानता, दिल्ली तक बांकाई हो, पूरा विश्व हो। एक इनके पास आती है उपाधि कौन सी? अंतिम हिंदू राष्ट्र। कौन सी? अंतिम हिंदू सम्राट। ये किसकी उपाधि है? ये पृथ्वीराज थर्ड की उपाधि है, ठीक है। देखो प्रबल हिंदू राजा तो कौन था? हमीर था। और हिंदूपति या हिंदू पंत या हिंदू स्वामी कौन था? राणा सांगा था, जिसने राजपूतों को क्या किया? एक जगह इकट्ठा किया था। हिंदू सुल्तान कौन है? कुंभा है। और हिंदू बादशाह कौन है? मालदेव है, ठीक है। ये हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो छोटी उम्र में शासन संभाल लिया था और ज़्यादा प्रगति की, तो जलन किसको होगी? चाचा के लड़के को। और चाचा का लड़का कौन था? नागार्जुन, ठीक है। इसने कहाँ पर अधिकार कर दिया था? गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। गुड़गांव पर इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और चाचा के लड़कों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो इस बात का पता चला पृथ्वीराज थर्ड को, लेकिन नाम इन्हीं का था, लेकिन दमन किसने किया था? कदम्बास और भुवनमल ने किया था। इनकी बहुत भूमिका रही है। और इसका क्या कर दिया? यहाँ गए पृथ्वीराज और गुड़गांव, इसका कर दिया दमन। कब किया? 1178 में। और जो बाकी बचे लोग थे उन पर राजद्रोह का क्या लगा दिया? केस लगा दिया गया। राजद्रोह का मतलब होता है सीधा मृत्युदंड। और जो बचे उनकी क्या कर दी? गर्दनें काट के किले पर टंगवा दी कि आगे आने वाले समय में ऐसी हरकत कोई दूसरा ना करे, इसलिए, ठीक है। बाद में क्या हुआ? 1182 की हम बात करें, 1182 में एक बंडानक जाति थी। कौन? बंडानक। बंडानक जाति थी, वो सल्तनत काल से आई हुई थी। वो क्या करते थे? आगे बढ़ते थे। उन्होंने बठिंडा पंजाब कई सेक्टर में उन्होंने अपना रौब जमा लिया था, और वो भरतपुर और अलवर में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। भरतपुर और अलवर तक आ गए थे, जिससे खेत में पहाड़ों से आवे नहीं अपन आगे बी टाइप हो, ठीक है। आप 1-2 साल ध्यान नहीं कराना तो अपन खेत में घुस जाए, बी टाइप में आगे बढ़ता। इस बात का पता किसको चला? पृथ्वीराज को चला। और पृथ्वीराज 1182 में गया और कर दिया बंडानकों का दमन, ठीक है। इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा उपलब्धियां, 2 युद्ध जीत लिया था। अब देखो, अब अपनाएगा पृथ्वीराज कौन सी नीति? दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति मतलब क्या होता है? दिग्विजय नीति का, दिग्विजय की नीति का क्या मतलब होता है? देखो,
चारों दिशाओं को जीतने वाला। क्या? चारों दिशाओं का जीतने वाला। इसकी मैं दिशा लिख देता हूँ कि कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से दुश्मन पाल रखे थे इसने। ठीक है, दिशा लिख देता हूँ मैं आपके। यहाँ पड़ता है गुजरात। गुजरात का कौन था? भीमदेव सेकंड। और यहाँ पड़ता है महबूबा। महबूबा का कौन है? परमवर्दी देव। ठीक है। और यहाँ कन्नौज, वो तो पहले से ही था दुश्मनी। कौन सी? जयचंद। श्रीचंद का पुत्र था कौन? जयचंद। जयचंद गढ़वाल। ये इनके क्या थे? दुश्मन थे। ठीक है। अब देखो, परमवर्दी के दो सेनापति थे, आला और उद्दल। आला उद्दल कन के वो घोड़तोड़ घोड़ती, यानी घोड़ा था जो उनके क्या था? पिता का दिया हुआ था। बड़ा शानदार घोड़ो। ठीक है, पिता का दिया हुआ था। और घोड़ा किसने मांगा था? परमवर्दी ने मांगा था कि मुझे दे दो घोड़ा, लेकिन उन्होंने घोड़ा नहीं दिया था। ये आला और उद्दल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे राजस्थान में हम बात करें जेता और कुंपा थे ना, वैसे थे। ठीक है, आला उद्दल ने मना कर दिया तो परमवर्दी ने इनको क्या कर दिया? राज्य से निकाल दिया। और इन दोनों ने क्या किया? ये आ गए किसके पास? ये आ गए थे जयचंद के पास। आगे अब देखो क्या होता है। एक बार क्या हुआ, दिल्ली साइड से क्या आ रही थी? सेना आ रही थी। किसकी? पृथ्वीराज की। और महबूबा से होके गुजरी थी। महबूबा से होके गुजरी थी। उसमें क्या थे? कुछ घायल सैनिक थे। और कुछ घायल सैनिकों को क्या किया इसने? परमवर्दी ने उनको मरवा दिया। ठीक है। और इस बात का पता किसको चला? पृथ्वीराज को चला। लेकिन पृथ्वीराज क्या करता है? यहां जाता है कहाँ? नारायणा में सेना लेकर, क्यों ठाम तू आया कहीं आ रहे हो। ठीक है, यानी परमवर्दी ने क्या किया? उड़ता तीर ले लिया। कोई लेना ना देना, सेना आ रही थी और उनको क्या कर दिया? घायल सेना थी और मरवा दिया। ठीक है, आला उद्दल यहाँ थे नहीं, ये बहुत मजबूत है आला उद्दल। ठीक है, आला उद्दल को बुलाया, क्यों आओ रे, क्यों ना, कोई मैं तो आज आवा कोई काल आवा। तो आला उद्दल की माखन गयो कौन? परमवर्दी। क्यों यार यहाँ मत करो यार, थे आओ। आला उद्दल की माँ को जैसे तैसे समझाया और आला उद्दल को बुलाया कि देख बेटा, वो तो यहीं है, वो तो यहीं है, अपन देश के लिए लड़ना पड़ी। तो आला और उद्दल कहते हैं कि आया कि उनको थोड़ी देर नारायण में रोको पृथ्वीराज को, हम आते हैं। तो कुछ भी करके पृथ्वीराज को थोड़ी देर के लिए नारायण में रोका गया। और बाद में आला और उद्दल आए और आला उद्दल इस युद्ध में लड़े थे। और इस युद्ध को नाम दिया गया था तोमोल का युद्ध। कौन सा युद्ध? तोमोल का युद्ध। इस युद्ध को नाम दिया गया था। और ये युद्ध हुआ कब था? 1182 में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? इस युद्ध में हुआ था आला और उद्दल दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और यहाँ का शासक किसको सौंप दिया गया था? यहाँ पृथ्वीराज ने यहाँ इस महबूबा को जीत कर और यहाँ का शासक किसको सौंप दिया? पंजुन राय को। किसको सौंप दिया? पंजुन राय को। ये राज्य सौंप दिया था पंजुन राय को। ठीक है, इनकी वीरता देखकर एक वहाँ पर कवि था। कौन? कवि का नाम आता है जगनिक महोदय। जगनिक महोदय ने एक शानदार दोहा बताया है। दोहा बताया इनकी वीरता को देखकर। किन की वीरता को देखकर ये वीर गति को प्राप्त हो गए? कौन? आला और उद्दल। और इनकी वीरता को जगनिक महोदय ने इनकी वीरता को देखकर एक दोहा कहा है कि कौन सा दोहा? 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, बरस 18 जिए क्षत्रिय, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। मतलब समझे आप इसका? 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, ठीक है, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। मतलब इसका कि 12 वर्ष तो घंटकड़ो यानी कुत्ता जीता है, 13 वर्ष जीता है सियार, 13 वर्ष सियार जीता है, 12 वर्ष कुत्ता जीता है। और क्षत्रिय क्या होता है? 60 वर्ष का या 70 साल का या 80 साल का हो, लेकिन लड़ता कैसे है वो युद्ध में? 18 साल के योद्धा की तरह क्षत्रिय लड़ता है, बाकी जीवन क्या है?
अधिकार है, 18 वर्ष की उम्र की तरह क्षत्रिय लड़ता है। तो महबूबा पर कब्जा किसका हो गया? महबूबा पर कब्जा हो गया पनुज राय का, यानी पनुज राय को सौंप दिया और कब्जा शासन किसका हो गया था? पृथ्वीराज का हो गया। और पृथ्वीराज की प्रसिद्धि फैलती गई और यहाँ का कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल। और जयचंद गढ़वाल था, ये भी बहुत शक्तिशाली शासक था। तो इसकी तो जलन होगी ही होगी। तो ये जलने लगा था और पृथ्वीराज की क्या हुई? प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी, पोस्टों पर लाइक वगैरह ज़्यादा आने लगे थे, लोग शेयर भी ज़्यादा करने लगे थे, कमेंट भी करने लग गया, ठीक है। और जो को चैनल चला था वो मोनेटाइज भी हुआ। तो जड़ी कौन? जयचंद जड़ी, ठीक है। अब देखो आगे की कहानी क्या आती है। यहां महबूबा का तो दमन कर दिया, किसका? परमवर्दी का, पनुज राय को सौंप दिया। अब बात आती है गुजरात के भीमदेव बच्चा और जयचंद बच्चा, ठीक है। अब देखो भीमदेव सेकंड ये कौन सी जाति का था? ये चालुक्य जाति का था। और चालुक्यों के और चौहानों के शुरुआत से हम बात करें तो नहीं बनती थी, ठीक है। यह भी एक शक्तिशाली शासक था। मोहम्मद गौरी को इसने हराया था, ठीक है। पृथ्वीराज और भीमदेव के कभी नहीं बनी, लेकिन लंबे समय तक ये चलती आ रही थी इनकी दुश्मनी। और क्यों आ रही थी? क्यों इनकी दुश्मनी थी? क्योंकि सीमा लगती थी, इसलिए इनकी क्या थी? दुश्मनी थी। किनकी? भीमदेव और पृथ्वीराज की दुश्मनी किस कारण थी? सीमा के कारण। जो सीमाएं लगती थी उसके कारण क्या थी? इनकी दुश्मनी थी। कहते हैं भीमदेव के बेटे ने नागौर पर कर लिया अधिकार। किस पर? नागौर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और इधर से आएगा पृथ्वीराज और इधर से कौन आएगा? भीमदेव का बेटा नागौर, ठीक है। नागौर पर अधिकार कर लिया और इनके बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ? 1184 में। और बाद में ऐसा बताते कि इनके बीच में संधि हो गई थी। किसके बीच में? भीमदेव और पृथ्वीराज के बीच में। लेकिन 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 एक आपने पृथ्वीराज हुई है, ठीक है। और एक ग्रंथ है कौन सो? पृथ्वीराज रासो। वो अलग ही कहानी बतावे, अलग ही राम कथा आएंगी हर जगह, ठीक है। और तो ठीक है, आधे ग्रंथ मिल लियो, पूरा ग्रंथ मिल जाता तो ज्ञान को नहीं कह तो अलग कहानी क्या बतावे कि एक आबू की रानी कौन है? इंचनी। आबू की रानी कौन है? इंचनी। भीमदेव तो चाहता हो कि मैं शादी करूं, क्यों? इंचनी हूं। लेकिन इंचनी किससे चाहती थी? पृथ्वीराज को। यह कहानी बताता है कौन? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। भीमदेव किससे चाहता था? इंचनी को। लेकिन इंचनी किसको चाहती है? पृथ्वीराज। मैं तेरे पीछे, तू किसके पीछे? तू और किसी के पीछे, ठीक है। इंचनी की इच्छा किससे थी? पृथ्वीराज से। ये हो गई, इनके बीच में संधि हो गई। महबूबा खत्म, ठीक है। वहाँ सौंप दिया था पनुज राय को। अब बचा कन्नौज का। लेकिन बीच में ये एक शासक टपक जावा यार। कन्नू आई, वो आई इस साइड में आए रे। कौन सी साइड से आएगा? वो इस साइड से आएगा। कहा? एक सेक्टर पड़ता है गजनी। गजनी का आएगा शासक कौन? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मैं अब गौरी नाम लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। गौरी, ठीक है। और इधर कौन है? पृथ्वीराज थर्ड। और इधर क्या है? तराइन, हरियाणा, ठीक है। फर्स्ट युद्ध होगा तराइन का, ठीक है। कब होगा? 1191 में। इधर से आएगा गौरी गजनी से, इधर से जाएगा पृथ्वीराज। देखो फालतू बातें बताने में कोई सार नहीं है, क्योंकि फालतू बातें ना तो पूछ जाएगी, ना एग्जाम में आएगी, और ना कोई महत्व रखता। वैसे तो मैं आपको संयोगिता वाली बताऊं तो यही घुमा के 1 घंटा ख़राब कर सकता हूं, लेकिन बिना बात किए, बिना कोई औचित्य निकाले, कोई मतलब तो है नहीं बातों का। जितनी करे राजा महाराजाओं की उतनी कम है। अलग अलग किताबों ने अलग अलग कहा है, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी हो जाता है बेहोश,
क्या हो जाता है, मोहम्मद गौरी हो जाता है बेहोश। और मोहम्मद गौरी को क्या ले जाया गया, वापस गजनी ले जाया गया। और वहाँ क्या आता है, इसको गुस्सा आता है। जब इसको होश आता है तो इसको गुस्सा आता है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ, किससे, पृथ्वीराज से। ठीक है, किससे लेना चाहता हूँ, पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन वो बेहोश हो गया और गौरी को होश आया और उस गुस्से में बोला कि मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ। तो इसने क्या कर दिया, एक जिम वगैरह ज्वाइन कर ली और शिलाजीत भी खाने लायक गयो। ठीक है, और तेल वेल भी ले बढ़िया मालिश करवा वास्ते। कौन है, गजनी। इन जिम करवा दियो, इन बॉडी बनावा दियो। जता आप थोड़ी बात कर लेना संयोगिता की। ठीक है, अब देखो जयचंद तो जड़े क्यों, क्योंकि एक इसने प्रसिद्धि और हासिल कर ली थी, किसने, पृथ्वीराज सेकंड ने। देखो ये जरूरी नहीं कि सगड़ा ही जड़े, सभी जड़े। एक ईशा भी वे जगह जड़े को नहीं। कौन है, देखो नाम आवे संयोगिता। देखो संयोगिता पर फिल्में बहुत बनी है रे। क्या हुआ है, फिल्में बहुत बनी है। ठीक है, फिल्में देखे तो सबसे ज़्यादा किस पर बनी है, संयोगिता पर बनी है। लेकिन संयोगिता क्या करती थी, पृथ्वीराज से नहीं जड़ती थी। अब देखो संयोगिता नहीं जड़े, संयोगिता क्या कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वीराज की डाटा इकट्ठा कर रही थी, नोट्स बना रही थी। ठीक है, जहाँ से जितनी जानकारी मिले उतना ही अच्छा है, क्योंकि आगे एग्जाम में क्या होंगे, काम आएंगे नोट्स डाटा। ठीक है, देखो पृथ्वीराज का जन्म 1166। ठीक है, और 1177 से क्या आता है, इसका शासनकाल आता है। और 1191 की ये बात है लगभग। तो ये कितने साल के हो गए, 4 1 5, लगभग इसकी उम्र क्या थी, 25 वर्ष। और 25 वर्ष थाने बेरो यार, युद्ध लड़बा की थोड़ी उम्र है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था, यहाँ से दिल्ली से एक शासक आया था, सॉरी शासक क्या, चित्रकार आया था, पन्ना राय। किसने बुलाया था, जयचंद ने बुलाया था पन्ना राय को। जयचंद के दरबार में आया था चित्रकार, दरबार में बुलाया इसको। ठीक है, संयोगिता को पता चला कि एक चित्रकार आया है दिल्ली से और उसको अपने दरबार में बुलाया संयोगिता ने। बहुत सोचो संयोगिता के दिल्ली में आयो तो इनकी न की तो बेरो ये। ठीक है, इनसे जानकारी इकट्ठा करेंगे, इनसे नोट्स इकट्ठा करेंगे, ताकि दो बात और मिलेगी तो और ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। ठीक है, इसके पास चित्र थे और चित्र किसको दिखाने लगे, ये संयोगिता को दिखाने लगे। चित्र देख रही थी और चित्रों को उठा उठा के एक तरफ रख रही थी। और चित्र एक ऐसा दिखा इसको जिसमें क्या था, एक शेर गाय को मारा था और बीच में उनको एक व्यक्ति उसको छुड़ा रहा था। और वो चित्र देखते संयोगिता की उस चित्र पर क्या हो गई, नज़र टिक गई। तो संयोगिता ने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो उस चित्रकार ने कहा कि जिससे तू ढूंढ रही है ये वही है। मैंने कि पागल समझी हो कि मैं दिल्ली में आई हूँ, मन तो पागल मत बना। ठीक है, तो बोली कि एक चित्र मेरो भी बना रहे। चित्रकार ने कहो, किन्ने, पन्ना राय ने चित्र बनायो और नीचे एक शायरी लिख दी हुई। ये टाइप के चित्र बनायो और नीचे शायरी लिख दी और वो चित्र की कन भेज दियो, पृथ्वीराज कन भेज दियो। अब गए हुई चित्र पृथ्वीराज के पास भेज दिया, लेकिन पृथ्वीराज ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी छवि खराब हो। ठीक है, क्योंकि वो एक राजा है और राजा ऐसा काम कभी नहीं करेगा जिससे उसकी छवि खराब हो। उसको पता था लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसको भी पता था, लेकिन पृथ्वीराज राजनीतिक तरीके से किस पर ध्यान रख रहा था, जयचंद पर ध्यान रख रहा था। अब देखो जयचंद ने एक बार क्या किया, एक यज्ञ रखा। क्या रखा था, यज्ञ रखा था। किसने रखा था, जयचंद ने यज्ञ रख दिया था। ठीक है, राजसोई यज्ञ रखा था। नाम क्या था यज्ञ का, राजसोई यज्ञ रखा। और उसमें क्या रख दिया, संयोगिता का स्वयंवर, यानी खुद ही पति ढूंढो और माला डालो और शादी करो, स्वयंवर। ठीक है, रख दिया। सभी राजा को बुलाया गया। संयोगिता सोचे वो तो काम तगड़ो रे, विमान पृथ्वीराज जाए। लेकिन पृथ्वीराज को जयचंद ने नहीं बुलाया था, क्योंकि उनके बीच क्या थी, दुश्मनी थी। अगली बात समझ में, चॉइस करो और माला डालो कि प्रगति अब स्वयंवरी के अलावे। ठीक है, जयचंद की जलन ज़्यादा थी तो एक क्या किया इसने,
एक मूर्ति बनाई, किसकी? पृथ्वीराज की। इकट्ठे बनाओ रे, इकट्ठे बना दो। पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई, हाथ में एक भालो दे दिया पृथ्वीराज ने, और कहाँ खड़ा कर दिया? गेट पर खड़ा कर दिया। किसको? पृथ्वीराज को गेट पर खड़ा कर दिया। तो राजा आए और उस मूर्ति को देखा, कई राजाओं ने उसका विरोध भी किया कि तेरी इससे दुश्मनी है तो तू इसकी बेइज्जती क्यों कर रहा है? इसकी बेइज्जती करनी है तो इसको हरा, इससे युद्ध जीत, तो अपने आप ही इसकी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो एक तेरे धर्म को ऐसे शोभा नहीं देता जयचंद, तू एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय को ऐसा इसको झुकाना चाहता है। राजा कहते हैं कि तू अगर इसको झुकाना चाहता है तो इसको हरा, तू ऐसे इसकी बेइज्जती मत कर। तो कोई बात नहीं कि चलो ठीक है, अंदर चले गया। क्यों? बाहर खड़ा करा के करा अपन बिना फालतू रेत लागे इनकी दुश्मनी हो जाने। बाहर चला गया, अटे गेट राख दियो, और अट जो मेन और मुख्य वो राजा था वो यहाँ बैठ गया था, और यहाँ कुर्सियाँ लगा दी थी, ऐसे बैठे थे। ठीक है, बैठ गए सभी राजा जो आए थे। इधर से आएगी संयोगिता। ए राजा यहाँ घंटियाँ काटे बारे कि यार माड़ा पेरा दे तो बढ़िया है, माड़ा पेरा दे तो बढ़िया है, लेकिन हम किसे ढूंढ रहे हैं? वो तो यहाँ खड़ा है। इस बात का पता चला किसको? पृथ्वीराज को, कि जयचंद ने एक स्वयंवर रखा है। वो अपने मित्र चंद्रबरदाई से कहता है कि मित्र चंद्रबरदाई कि हाँ, कि जयचंद ने स्वयंवर रखा रे। बोलो हाँ, कि आप चलना रे? कि महाराज अपन तो बुलाए ही को नहीं, कि ना बुलाए तो कह मेरे चालो रे। तो उसने क्या क्या सैनिक तैयार किए कुछ एक, और वेशभूषा कपड़ा वपड़ा फेरिया, ड्यूयो सेंट लगायो। ठीक है, रेडी हुई बीबी सीसी जो भी वह करीमी बा लगवाई। ठीक है, एकदम तैयार टंच होकर रेडी रेट होकर कहो। यहाँ पर एक मूर्ति थी, कौन सी? यही। यहाँ इधर से आएगी संयोगिता, और इसके गले में क्या डाल दी? माला। ओल्यो। बाकी राजा खड़ा होया और बोले और ले 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 ले, माने क्या बुलाया जना, माँ की बेइज्जती करनी जना, ये मूर्ति की माला डालनी जना, माने क्या बुलाया रे। ठीक है, जिससे ढूंढ रहा था वो तो दरवाजे पर मिला। उतने में क्या होता है, उधर से आता है पृथ्वीराज, और इधर क्या करती है संयोगिता? क्या करती है? इसके पैर पकड़ने के लिए नीचे होती है, नीचे झुकती है, लेकिन पृथ्वीराज उसको ऐसे उठाता है, उसे झुकने से पहले, और कहती है कि तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं, तेरी जगह कहाँ है? मेरे दिल में। ठीक है, और वो उसको क्या करता है? घोड़े को आवाज़ देता है, और पृथ्वीराज उसको घोड़े पर बिठा के ले जाता है। चारों ओर सैनिकों से घेरा हुआ है वो, और तभी जयचंद आवाज़ देता है कि इसको कनौज से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन एक समझदार राजा हो में भी राजा कहो रहे कि जयचंद तो स्वयंवर रखे हुए, और स्वयंवर का क्या मतलब होता है कि अपनी चॉइस की शादी करना, चॉइस से माड़ा पहराना। ठीक है, लेकिन तू अब ऐसा कर रहा है तो इसमें तेरी बेइज्जती है। तूने स्वयंवर रखा, उसने चॉइस किया, चाहे मूर्ति हो चाहे कोई हो, मूर्ति का चॉइस करे तो क्या हुआ, लेकिन जो उसकी चॉइस थी वो उसको माला डाल दी। ऐसा करेगा तो तेरी बेइज्जती होगी। ठीक है, तेरी दुश्मनी है वो अलग है। तो एक तो हो गई ये संयोगिता वाली। अब देखो संयोगिता वाली कहानी सच है या नहीं है, ये बात कौन बताता है? हम 2-3 इतिहासकारों के मत देख लेते हैं। ये तो गोपीनाथ को देख लेते हैं, ये क्या बोलता है। एक दशरथ का भी देख लेते हैं, ये क्या बोलता है। और एक त्रिपाठी का भी देख लेते हैं। दशरथ और गोपीनाथ के केवरे क्या कहानी के सही है, यानी मान प्रेम है और रोमांस है, और बढ़िया कहानी है संयोगिता और पृथ्वीराज की। ठीक है, और त्रिपाठी के कर दियो, इस बात को कर दियो खंडन क्यों ना रहे, यानी की कोई बात हुएगी, यानी थाने की कोई बात कहे कि थाको कोई दोस्त हुए वो आ बात कहे कि मैं दिल्ली हूँ, लुगाई जीत के ले हो, ताकि मन्ने गए, कौन मन्ने ना। तो यही बात किसको बताता है? ये बात त्रिपाठी कहता है कि स्वयंवर प्रथा बंद हो गई थी। हम बाकी के राजा गुइल वंश वगैरह पढ़ेंगे, आगे राजा पढ़ेंगे, लेकिन कहीं भी स्वयंवर का जिक्र नहीं आएगा। स्वयंवर प्रथा बंद हो गई, भारत में नहीं, कहीं भी ये स्वयंवर प्रथा नहीं है। तो इस बात का खंडन कौन करता है? त्रिपाठी करता है। उधर कौन? गजनी क्या करता है? जिम ज्वाइन कर रखा है, बॉडी शॉडी बना रखा है, और क्या हुआ कर दे बंद कर दे।